आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जासूसी करते पकड़े गए दिल्ली में पाक उच्चायोग के 2 अधिकारी, देश छोड़ने का दिया गया आदेश। अमेरिका के कई शहरों में हिंसा, फायरिंग में एक और मौत, 1400 गिरफ्तार, लंदन और बर्लिन में रैलियां। बिहार के इन चुनिंदा रेलवे स्टेशनों से दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और रांची के लिए आज से चलेंगी 9 ट्रेनें। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आईएसएस पहुंचा स्पेस एक्स का ड्रैगन, भावुक हुए एलन मस्क। फिर देश से टकराने आ रहा है चक्रवाती तूफान, जानिए बिहार, झारखंड सहित पूरे देश के मौसम का हाल। 1 जून से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना बढ़ा रही हथियारों का जखीरा, चीन ने लगाई तोपें। मशहूर सिंगर वाजिद खान का हुआ निधन, 1 हफ्ते से थे कोरोना संक्रमित। बच्ची ने सोनू सूद से की गुजारिश, बोली मेरी मम्मी को नानी के घर भेज दो, ऐसा था एक्टर का रिएक्शन। एमएस धोनी के संन्यास की खबरों को पत्नी साक्षी ने बताया बकवास, कहा वापसी पर नजर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जासूसी करने के आरोप में पकड़ा था। सरकार ने उन्हें अवांछित घोषित किया है। भारत ने उनकी गतिविधियों को राजनयिक मिशन के एक सदस्य के रूप में गैर कानूनी और देश के खिलाफ माना और उन्हें कहा कि वे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ दे। उनकी गतिविधियों को देश विरोधी बताते हुए सरकार की ओर से पाक के उपराजदूत को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें इस मामले पर विरोध दर्ज कराया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पाक के राजनयिक मिशन का कोई भी सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त ना हो और उनकी उपस्थिति के दौरान असंगत व्यवहार ना करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका घुर वामपंथी संगठन अंतिफा के इन हिंसक प्रदर्शनों में भूमिका को देखते हुए उसे आतंकी संगठन घोषित करने पर विचार कर रहा है। फ्लॉयड की मौत के बाद देश भर में अचानक भड़के हिंसक प्रदर्शनों के लिए ट्रंप प्रशासन इसी आतंकवादी संगठन को जिम्मेदार मान रहा है। अटॉर्नी जनरल विलियम पी बर्ड ने भी एक बयान में कहा है कि हिंसक घटनाएं अंतिफा और अन्य सामान समूहों द्वारा भड़काई जा रही है और उनके साथ इसी के अनुरूप व्यवहार होगा। पटना जंक्शन समेत चुनिंदा रेलवे स्टेशनों से राज्य भर में सोमवार से यात्री ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। पहले दिन 7 स्टेशनों से कुल 9 ट्रेनें खुलेंगी। इसमें से 6 दिल्ली और आनंद विहार के अलावा मुंबई, रांची और हावड़ा के लिए एक ट्रेन होगी। इसके अलावा इन स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों का भी ठहराव शुरू होगा। पटना जंक्शन से सबसे अधिक 3 ट्रेनें खुलेंगी। इसमें हावड़ा रांची जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस और पटना एलटीटी एक्सप्रेस शामिल है। वहीं राजेंद्र नगर से संपूर्ण क्रांति खुलेगी। बाकी राज्य के अलग अलग स्टेशनों में दरभंगा, सहरसा और राजगीर से नई दिल्ली, रक्सौल से मुजफ्फरपुर और आनंद विहार के लिए भी 2 ट्रेनें खुलेंगी। अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में नया अध्याय शुरू करते हुए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष यान ड्रैगन क्रू कैप्सूल से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया। करीब 19 घंटे के सफर के बाद अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पहुंच गए। मिशन की सफलता के बाद कंपनी के मालिक मस्क का उत्साह देखने ही वाला था। बता दें कि पहली बार हुआ है कि जब किसी निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है। मिशन की सफलता के बाद एलन मस्क दोनों बाहें हवा में फैलाए नजर आए। उन्होंने कहा कि कैनेडी स्पेस स्टेशन से फ्लोकन 9 रॉकेट में नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक आईएसएस के लिए रवाना करने के बाद बहुत भावुक हो गए थे। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनता जा रहा है, जो चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है। उम्मीद है कि 2 दिनों में यह तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के तटों से टकरा सकता है। वहीं केरल में मानसून के आगमन के साथ ही पिछले 24 घंटों के लक्षद्वीप में भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम हिमालयी राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों, रॉयल सीमा और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है। अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए एक नए दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश 1 जून 2020 से लागू हो चुके हैं और 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव खत्म होता नहीं दिख रहा है। लद्दाख और सिक्किम के कुछ क्षेत्र में चीन की लगातार बढ़ रही सैन्य गतिविधियों और चीनी सेना द्वारा भारत के निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के इरादे से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। रविवार को समाचार एजेंसी पीटीआई ने सेना के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि 24 दिनों से पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्रों में चल रहे विवाद से भारत और चीन के बीच सैन्य अड्डों पर भारी उपकरण और तोप व युद्धक वाहनों समेत हथियार प्रणालियों को पहुंचा रहे हैं। इस क्षेत्र में दोनों सेनाओं द्वारा युद्ध की क्षमता में वृद्धि तब आई जब दोनों देशों ने सैन्य और राजनयिक स्तरों पर बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। सूत्रों ने कहा है कि चीनी सेना धीरे धीरे पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब अपने ठिकानों पर अपने तोपखाने की तोपों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और भारी सैन्य उपकरणों के साथ पहुंच रही है। कोरोना वायरस के कहर के बीच बॉलीवुड से भी लगातार शोक की खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर वाजिद खान का निधन हो गया। साजिद और वाजिद की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर थी। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक वाजिद के निधन की वजह से उनकी किडनी की समस्या बताई जा रही है। किडनी के इलाज के दौरान उनका टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट्स में कोरोना पॉजिटिव आया था। वह 1 हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव थे। एक्टर सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। उनके इस काम के लिए लोग चारों तरफ से उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्टर ने मजदूरों को घर भेजने के लिए बस से लेकर फ्लाइट्स तक का इंतजाम किया है और खाने की भी व्यवस्था रखी है। वह लगातार बिना रुके ये काम कर रहे हैं और अब तो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ऐसे में लोग उनसे सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं। अब एक बच्ची ने भी एक्टर से मदद मांगी है। सोनू सूद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार एक्टिव हैं और जो भी लोग उन्हें मैसेज या ट्वीट करके मदद मांग रहे हैं वे उनका भी जवाब दे रहे हैं। हाल ही में सोनू सूद ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसे खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो एक छोटी सी बच्ची का है। वीडियो शुरू होने से पहले जो पहली बात बच्ची बोलती है वो ये ठीक है पापा मैं बोल रही हूँ। इसके बाद बच्ची कहती है, सोनू अंकल सुना है आप सब लोगों को घर भेज रहे हैं। पापा पूछ रहे हैं कि क्या आप मम्मी को नानी के घर भेज देंगे, मुझे बता देना। सोनू सूद ने इस वीडियो को रीट्वीट कर लिखा, अब ये तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इसके आगे सोनू ने शैतानी वाला विंक इमोजी भी बना दिया। सोनू द्वारा रीट्वीट किए गए इस वीडियो को तमाम लोगों ने लाइक और शेयर किया है। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर अपने पति के संन्यास लेने की खबरों पर हैरानी जताते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं। इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान की नजरें अब भी राष्ट्रीय टीम में वापसी पर टिकी है। धोनी पिछले 1 साल से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर है। वह पिछली बार भारत की ओर से न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में खेले थे जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था और तभी से उनके भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में इस बार उन्हें जगह नहीं दी। चेन्नई सुपर किंग्स के इंस्टाग्राम लाइव सत्र के दौरान साक्षी ने कहा कि वह लो प्रोफाइल रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान वह सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर है। मुझे नहीं पता कि ये चीजें कहां से आती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलते हैं रोशनी के पास।